हाँ हरीश, किधर है तू? मैं घर ही हूँ। अच्छा चलो जल्दी से जो सेठ वगैरह की गली की नुक्कड़ है ना, उधर आ, मैं तुझे कुछ पैसे देने हैं। अच्छा चलो मैं आता हूँ। आता नहीं बल्कि 2 मिनट के अंदर पहुंच। अच्छा अच्छा आ रहा हूँ। कलसूम, तुम यहाँ ठहरी क्या कर रही हो? कुछ नहीं साहब जी, वो भाई का इंतजार कर रही हूँ, उससे काम था थोड़ा। भाई का इंतजार कर रही हो? यूं गली में अकेले ठहरना मुनासिब नहीं है, उसे घर ही बुला लेती। नहीं वो बस मैंने सोचा कि बड़े साहब नाराज ना हो जाएं। आप चलें घर में, 2 मिनट में आ रही हूँ। जल्दी आजा, मैंने उस घंटा लगा दिया। बहन पैदल आने में टाइम तो लगता है, लेकिन ऐसे अचानक क्यों बुलाया? कौन से पैसे देने? ये तो मैं तुझे घर आके बताऊंगी, तू फिलहाल ये पैसे पकड़ और जा, पहले बहुत देर हो गई है। अच्छा चलो ठीक है। तो खैर है, गया तो मोबाइल लेने था, लेकिन खाली हाथ आ गया है। नहीं मिला क्या? भाई मोबाइल तो पसंद आ गया था, जो काम के मोबाइल हैं वो 70 से 80 हज़ार रुपये के हैं और मेरे पास 50 हज़ार था। अब आप बताएं मैं कैसे लेता? कैसी बात कर रहा है तू? तेरा बड़ा भाई तेरे सर पे सलामत है और तू फजूल की टेंशन ले रहा है। अगर ऐसी बात थी तो मुझे कॉल कर देता, मैं तेरे अकाउंट में पैसे भेज देता और तू मोबाइल ले लेता। खाली हाथ तो ना आता कम अज कम। भाई मैंने मुनासिब नहीं समझे मांगना, मैंने कहा पता नहीं आप क्या सोचेंगे। खैर है, मैं महीने तक ले लूँगा नया मोबाइल। तू मोबाइल चोरी होने से पहले 1 मिनट भी मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता था, याद है ना तुझे? बाकी तू 1 महीने की बात कर रहा है, मुश्किल है। तो ऐसा कर, गाड़ी में से मेरा पर्स निकाल के ला, मैं तुझे पैसे देता हूँ, जाकर मोबाइल ले आ अभी। चलें, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं ले आता हूँ। ये ले भाई। पर्स में तो पैसे है ही नहीं, कहीं तूने तो नहीं निकाले? भाई कैसी बात कर रहे हैं, अगर मैंने निकाले होते तो मैं मोबाइल ना ले आता, ऐसे खाली हाथ थोड़ी आता। अगर तूने नहीं निकाले तो फिर पैसे गए तो गए कहाँ? 20 से 25 हज़ार रुपया था मेरे पर्स के अंदर, और घर वाले भी घर नहीं है। अच्छा ये बता, कलसूम का है? भाई कलसूम तो बाहर गली में ठहरी थी, अभी जब मैं आ रहा था मैंने उससे पूछा यहाँ क्या कर रही हो, तो आगे से कहती है मैं भाई का इंतज़ार कर रही हूँ, कोई ज़रूरी काम है उससे। जरूरी काम? मुझे तो लगता है उसी ने कार्रवाई डाली है। जा जल्दी से बुला कर ला उसे। ये भी हो सकता है। अच्छा मैं बुला आता हूँ। कलसूम, आपको अंदर भाई बुला रहे हैं। ठीक है, आते हूँ मैं। कलसूम ये बताओ, मेरे पर्स में से पैसे भला तुमने निकाले हैं? नहीं साहब जी, मैंने तो नहीं निकाले, अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो ऐसी आदत नहीं है। अगर तुमने नहीं निकाले तो फिर पैसे गए तो गए कहाँ? हम तीनों के अलावा इस घर में और कोई है भी नहीं। अच्छा ये बताओ, बाहर गली में क्या करने गई थी तुम? वो तो साहब जी, भाई से एक ज़रूरी काम था, उसे फ़ोन करके बुलाया था, तो उससे बात करने गई थी। देखो कलसूम, मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। जो सच है वो बता दो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। जी साहब जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं निकाले आपके पर्स से पैसे। वो तो मेरी खाला का फ़ोन आया था मुल्तान से कि मैं आ रही हूँ, तो मैंने भाई को इसीलिए फ़ोन करके बुलाया था कि तैयारी वगैरह कर ले। देखो कलसूम, मुझे अभी भी कोई ना कोई गड़बड़ लगती है। तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं खुद जाकर तुम्हारे भाई से तस्दीक करूँगा। अगर वाकई ऐसी बात हुई फिर मतलब तुम सच्ची हो। शहरी में जा रहा हूँ, तो घर का ख्याल करी, आता हूँ थोड़ी देर में। चलो। बल्कि तुम एक काम करो, इधर ही रुको, मैं खुद जाकर तुम्हारे भाई से तस्दीक करता हूँ। पीछे आने की जरूरत नहीं है, आई समझ?
अरे सेठ जी, आप ऐसे अचानक आ जाए अंदर। नहीं नहीं, अंदर आने का तो टाइम नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछने आया हूँ कि आज तुम्हारी खाला भी आ रही है भला मुल्तान से? खाला और मुल्तान से? नहीं सेठ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस ठीक है, मैं फिर सारी कहानी समझ गया हूँ। इसका मतलब कलसूम ने मुझसे झूठ बोला है। तुम्हें जो थोड़ी देर पहले कलसूम ने गली में बुलाकर पैसे दिए वो जल्दी से ला कर दो मुझे। पैसे? वो तो सेठ जी मेरी जेब में ही है। कलसूम, वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने जितना भी इस वारदात को छुपाने की कोशिश की लेकिन छुपा नहीं सकी, क्योंकि हमेशा सच ही सामने आता है। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो तुमने ये पैसे चुराए? सेठ जी बस क्या बताऊं, दिल में लालच आ गई इसलिए मैंने ये सब किया, मजबूरी तो कोई नहीं थी। बस फिर ठीक है, भुगतो लालच की सजा, क्योंकि मैंने तो अब तुम्हें काम पर नहीं रखना और ना ही आज के बाद तुम मेरे दरवाजे पर आना। आई समझ?